हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मैथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड एग्ज़ाम आ चुका है, इसके लिए आप लोग को पढ़ाया जाएगा आज से मैथ चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जो कि क्लास 12 का बुक है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें पढ़ाया जाएगा आप लोग को चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैट्रिक्स में होता क्या है, मैट्रिक्स पढ़ा कैसे जाता है एकदम आसान भाषा में। तो ठीक है, शुरू किया जाए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स क्या है। पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बेसिक हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग जब बुक से ज़रूरत पड़ेगा एक्सरसाइज पढ़ने का तो बुक से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स किसे कहते हैं आप लोग को पता ही होगा, बुक में आप लोग देख के समझ गए होंगे। ऐसे होता है ना, ऐसे करके बीच में लिखा हुआ था, कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, जो इसको आज क्लियर किया जाएगा है क्या, उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे या अरेंजमेंट ऑफ नंबर या फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स, TRIX, ठीक है। मैट्रिक्स किसी भी नंबर को या किसी फंक्शन को हम लोग रेक्टेंगुलर एरे, मतलब रेक्टेंगुलर एरे में लिखेंगे, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कुछ भी लिख दें यहाँ पे मान लीजिए। और मैट्रिक्स को लिखेंगे हम लोग इसे इट्स डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर हो जाएगा, A B कुछ भी कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स के अंदर जो इसे होता है ना, दिया है 2 3 5 4, इसको पूरा को तो मैट्रिक्स कहते हैं, पता चल गया, पूरा को मैट्रिक्स कहते हैं। और इसे ABXYZ कुछ किसी भी चीज़ से डिनोट करते हैं जो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके अंदर की चीज़ों को क्या कहते हैं। जैसे 2 है 3 है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए नंबर या फंक्शन, द नंबर या ए नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट। कॉल्ड क्या हो जाएगा, एलिमेंट। जो एलिमेंट बोलते हैं या इंट्रीज बोलते हैं, ठीक है, या इंट्रीज, ठीक है, इसको बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। इस मैट्रिक्स में आगे हम लोग को क्या समझना है यहाँ, इस मैट्रिक्स में देखिएगा यहाँ पे इसको यहाँ पे एक साइड से दिया गया है और यहाँ पे इसको दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं, रो और कॉलम। इसमें सबको बहुत दिक्कत होता है, रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसके बारे में समझेंगे, लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे हम लोग। यहाँ पे होता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड रो, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ठीक है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आर कॉल्ड रो, ठीक है, रो या रोज, रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल मतलब तिरछा, तिरछा मतलब जो सोया है इसे खड़ा होगा, सोया है उसे रो कहते हैं, जो खड़ा हो उसे कॉलम कहते हैं। कॉलम या किसी भी काम में होता है, खड़ा जो होता है उसे खड़ा होता है ना, जैसे दीवार बनता है उसमें पाया खड़ा होता है, उसे भी कॉलम कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, इसमें कॉलम बोलते हैं इसको जो खड़ा है,
और जो सोया है उसे रो बोलते हैं। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो सोया हुआ होगा उसे रो बोलेंगे और जो खड़ा होगा उसे कॉलम बोलेंगे। तो इसकी क्या लिखेंगे कॉलम के लिए? वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल अरेंजमेंट। Arrangements are called column। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे हम लोग क्या समझेंगे इसमें। ठीक है, इसमें आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इतना तो समझ चुके हैं, रो और कॉलम किसे कहते हैं मैट्रिक्स में। मतलब यहाँ पर हम लोग देखें रो और कॉलम किसे कहते हैं मैट्रिक्स में। जो सोया है उसे रो, जो खड़ा है उसे कॉलम। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे है ना, ये मैट्रिक्स है, इसमें रो कितना है 1 और 2। ठीक है, 2 रो है, मान लीजिए इसको R1, यहाँ पे R2 हो जाएगा। कॉलम यहाँ पे है 1 2 3, C1 C2 C3 कॉलम हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसे हम लोग कैसे समझेंगे? यहाँ पे लिखने के लिए इसको हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विथ m rows and n columns is said to be a matrix of order of matrix। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या हुआ, इसका मतलब अ मैट्रिक्स विथ m रो एंड n कॉलम इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे एक और दे देते हैं 2 3 4 5, यहाँ पे फिर एक और दे देते हैं 6 4। ठीक है, इसको हम लोग जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स है, समझ में आ गया, लेकिन कितने रो और कितने कॉलम का है। यहाँ पे ये हो जाएगा R1, यहाँ पे हो जाएगा R, तो एक 1 हो जाएगा, एक 2, यहाँ पे हो जाएगा C1 C2 C3। इसमें 3 कॉलम है और 2 रो है। इसे लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते हैं हम लोग m क्रॉस n। क्रॉस होता है, यहाँ पे गुना मत कर दीजिएगा आप लोग, क्रॉस होता है। क्रॉस का मतलब क्या हुआ, m का मतलब m रो एंड n कॉलम। m रो का मतलब m हो गया, n कॉलम, n का मतलब कॉलम हो गया। m रो कितना है इसमें 2, क्रॉस कॉलम कितना है 3, n का मतलब कॉलम 3 हो गया। इसमें है m रो और n कॉलम, यानी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसमें इसको केवल दिया जाए तो इसको समझ जाना है कि 2 रो है और 3 कॉलम है इस मैट्रिक्स में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको देखना है। ठीक है, रिप्रेजेंट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इट्स रिप्रेजेंटेड बाई एज। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हो गया बड़ा वाला, यहाँ पे लिखेंगे A11 A12 A13 डैश A1n। ठीक है, आगे लिखते हैं यहाँ पे A21 A22 A23 डैश यहाँ पे हो जाएगा A2n। आगे लिखते हैं हम लोग, इस तरह लिखते जाएंगे नीचे भी। यहाँ पे हो जाएगा AM1 AM2 डैश करते जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा AMN। इसमें आप लोग क्या समझे, इसमें देखिए यहाँ पे लिया है, पहले रो हम लोग लिख रहे थे m क्रॉस n, यानी पहले रो और फिर कॉलम। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए रो कॉलम यानी m क्रॉस n।
एम क्रॉस एन या रो कॉलम, इसका मतलब इस हर एलिमेंट को पता किया जा सकता है किस रो और किस कॉलम में है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए एम क्रॉस एन पूरे मैट्रिक्स के लिए है और इसके लिए है केवल 1A के लिए 1 1 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो, और फर्स्ट वाला को रो बोलते हैं और सेकंड वाला कॉलम, इसके लिए है यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी यहाँ पे हो जाएगा A 1 1 अगर समझा जाए ये किस में है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी तो इसको समझा जा सकता है। ठीक है, और ऐसे ही सबको लिखा गया है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे, यहाँ पे कुछ और अगर संख्या दे, ये तो फंक्शन हो गया इसका, अगर संख्या इसमें देता है 2 3 4 5 तो इसमें समझा जा सकता है किस रो और किस कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। इस प्रकार आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें नोट में हम लोग देखते हैं इसी में क्या होगा, जो अभी समझाए हैं उसी को बस लिखना है इसमें। Aij represent the element of ith row and j column। ठीक है, आई और जे रो और कॉलम को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू एम एन। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए हम लोग अगर लिखें इसको तो ऐसे लिखेंगे द नंबर of element the number of element in an m cross n matrix will be equal to mn। एम क्रॉस एन को एम एन लिखा जा सकता है, ये ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर दिया हो गया हो 5 क्रॉस 6 तो इसको 5 6 लिखा जा सकता है। 5 6 लिखा जाएगा मतलब कि 5 रो 6 कॉलम। ठीक है, इसको गुना नहीं कर देना है, 5 6 जा 30, ऐसे नहीं लिखना है 30, ऐसे ही रहेगा इसको। ठीक है, यही लिखना समझना था इसमें। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एन मान लीजिए कोई एलिमेंट हो इसमें एम एन हो, रो और कॉलम दिया गया, एम रो और एन कॉलम की जगह पे दिया गया हो तो उसे एम एन भी लिखा जा सकता है, ना कि ऐसे एम एन मतलब 5 और 6 लिखा जा सकता है, ना कि 5 6 जा 30 नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए एक एलिमेंट सेट हो, मतलब मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पे A11 A12 A21 A22 22 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वाला हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला हो गया, और सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वाला हो गया। यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है आई जे मतलब आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। ठीक है, इस प्रकार मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन दे देता है इसमें Aij बराबर अगर निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हो, क्वेश्चन एक सेट करते हैं, यहाँ पे i प्लस जे का स्क्वायर बाई 2 इसको निकालना है इसमें, तो इसका क्या होगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एक बना देते हैं, इसमें लिखा जाएगा इसको सॉल्व करके क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आई के जगह पे रो होगा और जे के कॉलम होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें A11 क्या होगा, यहाँ पे आई की जगह पे 1 प्लस जे के जगह पे भी 1 हो जाएगा, स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2 4 बाई 2 यानी 2। यहाँ पे A11 की जगह पे 2 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और आगे हम लोग लिखते हैं इसमें A12 बराबर आई की जगह पे 1 जे की जगह पे 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा
9/2। आगे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे A21, मतलब कि रो 2 है और कॉलम 1 है। यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2। अगला हम लोग देखते हैं इसमें A22, क्या हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 × 2 = 4, 4 का स्क्वायर 16/2 8। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 2 1 की जगह पे, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे क्या हो जाएगा 9/2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम की जगह पे 8। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है और सॉल्व करके लिखना है। बाकी एक्सरसाइज के साथ सॉल्व किया जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखिएगा आप लोग। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें पहला हम लोग देखते हैं इसमें कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है? कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स if it has only one column, if it has only one column। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब किसी मैट्रिक्स के पास केवल एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा में हो जाएगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आप लोग समझ में आ ही गया होगा। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स को लिखा कैसे जा सकता है? मान लीजिए यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स देते हैं, ए क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम है। कॉलम का मतलब 2 3 4, एक कॉलम हो गया तो रो इसमें कितना होगा? इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए पहले रो लिखते हैं, तो रो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, रो 3 क्रॉस कॉलम कितना हो जाएगा? कॉलम फर्स्ट, मतलब एक कॉलम है। और ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स के पास केवल रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बी बराबर एक मैट्रिक्स हो गया बी, उसे लिखेंगे हम लोग 5 6 8 7, कुछ भी हो सकता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केवल इसमें एक ही रो है इसे, इसलिए हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स लिखने के लिए इसका ऑर्डर कितना होगा? एक ही रो है तो रो फर्स्ट में लिखा जाता है। यहाँ भी रो फर्स्ट में लिखा गया है। यहाँ पे हो जाएगा रो फर्स्ट और कॉलम कितना है 1 2 3 4, 4 कॉलम। ठीक है, तो रो और कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया आप लोग को। अगला हम लिखते हैं इसमें, अगला हम लोग समझेंगे क्या सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं किसको हैं? तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं थर्ड में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स इन विच द number of rows and
कॉलम आर इक्वल। यदि किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो जाए उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स in which the number of row and column are equal is called square matrix। ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे कैसे? एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या करेंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 1। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों कहेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, रो और कॉलम की संख्या बराबर हो 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे हम लोग छोटा भी बना सकते हैं, मतलब ये बराबर हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब क्या हुआ 2 क्रॉस 2 का। फिर भी रो और कॉलम की संख्या इक्वल है, इसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लोग अगला मैट्रिक्स समझते हैं। इसमें अगला क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चौथा हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स is a diagonal matrix if, इसका मतलब क्या हुआ? जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? जब नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होता है? जब डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट 0 हो, तो उसे हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए मैट्रिक्स हो जाएगा, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए भी इसका रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, और इसमें जो है मान लीजिए 2 3, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो इसके साइड वाला जो संख्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएगा। या मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देते हैं 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, 1 0 0 2 0 0, सॉरी 0 2 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 3। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट है, उसमें कुछ ना कुछ संख्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट ये वाला हो जाएगा, इसमें 0 होना चाहिए, इसलिए इसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग देखने वाले हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हम लोग देख चुके हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हो जाएगा 6 नंबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, IDE आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं आप लोग समझ लीजिए। जब डायगोनल मैट्रिक्स हो और उसमें उसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल सेम हो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, तो हम लोग यहाँ समझते हैं, लिखेंगे इसमें क्या? ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which element in a diagonal are all same is called diagonal matrix। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a square matrix in which elements in the diagonal are
ऑल सेम एंड रेस्ट आर ऑल जीरो is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेगा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी हो गया, इसमें यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1। कोई मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल सेम हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब जो डायगोनल में नहीं है, ये वाला तीनों एलिमेंट जीरो होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ कितना हो जाएगा इसका, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 3 क्रॉस 3। देखिए बेसिकली सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स याद हो जाएगा, उसको डायगोनल मैट्रिक्स आसानी से याद हो जाएगा, और डायगोनल मैट्रिक्स अब याद हो जाएगा तो उसी में डायगोनल एलिमेंट के जगह पे स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसका स्केलर जो है सेम होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक और बचा है इसमें, यहाँ पे हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे। इसमें कोई मैट्रिक्स होगा, उसका पूरे एलिमेंट जीरो हो तो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ all element of its मैट्रिक्स। ठीक है, इट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को आप कहेंगे जब उसके मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो हो तो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल में हम लोग एक लिख लेते हैं, मान लीजिए एक कोई जीरो मैट्रिक्स है, इसमें 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यह जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, इसमें कितना रो और कितना कॉलम है, तो एक रो और एक 2 रो, और कॉलम हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, अब 2 क्रॉस 3, 2 रो और 3 कॉलम, तो इसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। प्रत्येक एक्सरसाइज के पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, ताकि अगर पहले सभी इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज पढ़ने में बहुत लोग हैं इसको भूल जाएंगे इंट्रोडक्शन, इसलिए हम लोग एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।